एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना लगा रहता है। इन सभी बातों से परेशान होकर अक्सर बच्चों को डांट देता था और पत्नी से भी ठीक तरह से बात नहीं करता था। एक दिन स्कूल से लौटकर उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। पहले से परेशान व्यक्ति ने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा होमवर्क की कॉपी हाथ में पकड़े पकड़े सो गया है। बेटे के हाथ से कॉपी लेकर जैसे ही अलग रखने गया तो उस व्यक्ति की नज़र होमवर्क के टॉपिक पर पड़ी। होमवर्क का टॉपिक था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती पर बाद में वो अच्छी ही होती हैं। इस टॉपिक पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो काम वह पूरा कर चुका था। जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने बच्चे का लिखा पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर इनके बाद मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं दवाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती है, लेकिन मेरी बीमारी ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, पर वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त किशन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे नई ऊर्जा महसूस करने लगा हो। बच्चे की इतनी गहरी बातें और सोच उसके दिमाग में घूम रही थी, खासकर आखिर की 2 लाइनें। कुछ देर शांत होकर बैठने पर वह व्यक्ति सोचने लगा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मैं इतना सक्षम हूँ कि ये खर्चे उठा सकूं, और ईश्वर की कृपा से उन लोगों से बेहतर हूँ जो 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब ईश्वर की कृपा से मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और उन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जिनके परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं, मेरी एक सामाजिक हैसियत है। यह सब सोचकर उसने तुरंत अपने बेटे को चूमा और अपने बेटे और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं था, पर अब वह बिल्कुल बदल गया था। हमारे जीवन में परेशानियां तो लगी ही रहती हैं, और उन परेशानियों के बारे में बार बार सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, जैसे हमारी प्रायोरिटी खुश रहना नहीं बल्कि परेशान रहना हो। इन सब में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे पास और कई वजहें हैं खुश रहने की, दूसरों को खुश रखने की। वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने आसपास एक नकारात्मक माहौल बना लेते हैं और हमेशा परेशानियों का रोना रोते रहते हैं, जिससे उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक सकारात्मक व ऊर्जावान व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे या एक नकारात्मक उदास व्यक्ति की ओर, जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। जीवन से जुड़ी उम्मीदें पूरी न होने पर निराशा तो होती है, लेकिन अगर उस निराशा के अंधकार में डूबे रहेंगे तो आशा की दूसरी किरणों को पहचान भी नहीं पाएंगे और कई सुनहरे अवसर गवा देंगे। कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, और जो मिलता है उसे हम पसंद नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते। पर अगर शांत मन से सोचेंगे तो पाएंगे कि जो हमारी इच्छा थी वो अच्छी थी, पर जो हमें मिला है वो बेस्ट है हर एस्पेक्ट से। जरूरत है बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की, जीवन के परेशानियों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियों को जीने की, अपनी हर उपलब्धि को दिल से महसूस करने की, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं बहुतों का सपना है ऐसा जीवन जीना। तो बस अपने हर रिश्ते, हर काम की कद्र करें और अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत को पहचानें और स्वयं को याद दिलाते रहें, मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह हूँ और मैं केवल आगे ही बढ़ूंगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें,
जीवन को बेहतर बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।